अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 2 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन वीडियो का थंबनेल यकीनन आप मुलाहिजा कर रहे होंगे कि अगले 36 से लेके 48 घंटों के दौरान एक बड़ा इस्तीफा सामने आ सकता है। और आज बरोज़े हफ्ता नाजरीन 7 इस्तीफे सामने आ चुके हैं। वो इस्तीफे किन के हैं और 36 से 48 घंटों के दौरान किसका इस्तीफा आ सकता है, ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो का हिस्सा रहेंगी। लेकिन नाजरीन पहले एक मुख्तसर बैकग्राउंड आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझता हूँ और उसके बाद यकीनन इस पूरी कहानी को समझना कतई तौर पे मुश्किल नहीं होगा। नाजरीन 19 सितंबर को आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैंने एक वीलॉग किया था अपने इसी यूट्यूब चैनल पे और उस वीलॉग का जो थंबनेल है वो ये है कि आज रात एक बड़ा इस्तीफा सामने आ सकता है। नाजरीन उसके नीचे मैंने बाद में कमेंट्स भी पढ़े कि रात गुजर गई है लेकिन इस्तीफा सामने नहीं आया। तो नाजरीन 19 सितंबर को सूरत हाल ये थी कि वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ अपोजिशन ने मिलकर और जाम कमाल की अपनी ही पार्टी के बहुत सारे अराकीन ने मिलकर 21 सितंबर को बलोचिस्तान असेंबली में तहरीके अदम एतमाद जमा करा ली थी। और उस वीडियो में मैंने तमाम आदाद व शुमार भी आपकी खिदमत में पेश कर दिए थे कि अपोजिशन के कुल कितने अराकीन जो हैं वो यकजा हो चुके हैं और बाप पार्टी के कितने अराकीन जो है वो जाम कमाल के खिलाफ बगावत कर चुके हैं। नाजरीन बलोचिस्तान असेंबली में टोटल जो हैं 65 मेंबरान हैं, जिसमें से 34 मेंबरान कन्फर्म्ड जाम कमाल के खिलाफ मुत्तफिक और मुत्तहिद हो चुके थे उस वक्त 19 सितंबर को। और नाजरीन उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि अगर कल के दिन यानी 20 सितंबर को कोई सालिस दरमियान में आ जाते हैं, मुक्तदर कुव्वतें दरमियान में आ जाती हैं और उन्हें आपस में बिठा देते हैं और मामला तय करा लेते हैं तो ये इस्तीफ़ा टल भी सकता है। चुनाचे ऐसा ही हुआ कि 19 सितंबर को मैंने वीलॉग किया, 20 सितंबर को दरमियान में सालिस आ गए और बाप पार्टी के अपने ही अराकीन को उन्होंने बिठाया और उनसे कहा कि आपने जाम कमाल का इस्तीफ़ा लेना है ना, आप ये चाहते हैं कि जाम कमाल मुस्ताफ़ी हो जाएं तो वो हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त आप ये क्रेडिट जो है अपोजिशन को क्यों कर देना चाहते हैं, क्योंकि अपोजिशन में 10 रहनुमा जो हैं 10 मेंबरान JUIF के भी शामिल हैं। तो उन सालसों ने ये कहा कि आपकी आपस की लड़ाई है। 14 अराकीन 25 में से बाप पार्टी के 25 अराकीन हैं, जिनमें से 14 अराकीन जाम कमाल से बागी हो चुके हैं। ये इतलाहात हैं नाजरीन मुकम्मल तौर पे। और उनमें 10 अराकीन जो हैं वो JUIF के भी उनके साथ शामिल हैं जो कि जाम कमाल का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। तो सालसों ने यह कहा कि इस तरह तो पूरे का पूरा क्रेडिट जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जुमात ले जाएगी। चुनाचे फिर हुआ क्या कि जाम कमाल के साथ 20 तारीख को वो बैठे। जाम कमाल ने 3 अक्टूबर तक मोहलत तलब की कि मैं 3 अक्टूबर तक मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा अगर हमारे मामलात तय नहीं होते। चुनाचे आज 2 अक्टूबर है और आज ही के दिन जाम कमाल का ट्वीट आया है। एक नहीं 3-4 ट्वीट्स आए हैं, आप जाके उनके ट्विटर वाल पे चेक कर सकते हैं कि उन्होंने पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है, पार्टी सदारत से। और बलोचिस्तान डिवीज़न 7 डिवीज़न हैं, 7 डिवीज़न्स में 7 के 7 डिवीज़नों के जो ओहदेदार हैं, जो रहनुमा हैं, उन्होंने आज मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है और उनका ताल्लुक जो था वो बाप पार्टी से था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल किस कदर गंभीर हो चुकी है। अब नाजरीन जो मेरी ख़ास तरीन ज़राए से बात हुई है, उन्होंने कहा कि जाम कमाल ने पार्टी सदारत से तो इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन बाप पार्टी के जो 14 अराकीन हैं जिनको लीड कर रहे हैं
अब्दुल कदूस बेजंजो, जो कि बाप पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली हैं और वो अब वज़ीर आला बनना चाहते हैं। ठीक है, तो उनका मुतालबा यह है, बाप पार्टी के 14 बागी अरकान का भी और अपोजिशन का भी, जिनकी तादाद जो 19 सितंबर तक थी वो 34 थी और अब 40-42 तक वो तादाद पहुंच चुकी है। तो उनका कहना यह है कि हमें आपका पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा नहीं चाहिए, आपने वज़ीर आला के ओहदे से सुबकदोश होना है। चुनाचे अब कल का दिन दरमियान में आ गया है। कल अगर कोई सालसी मजीद हो जाती है और जाम कमाल मजीद वक्त लेने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। अभी तक हालात ये हैं कि जो सूरत हाल जाम कमाल के लिए बनी हुई है, 36 से 48 घंटों के दरमियान वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल में उनके लिए मज़ीद कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचता सिवाय इसके कि दोबारा अगर कोई साल इस दरमियान में आके 10-15 दिनों का वो वक्त दे दें। अब नाजरीन, मसला क्या है इन लोगों का? मसला ये है कि इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे अब्दुर्रहमान कैतरान जो मिनिस्टर हैं, उनकी 3 बीवियां हैं और 14 गाड़ियां हैं। उनकी 3 बीवियां और 14 गाड़ियां। वो कहते हैं कि जी मेरे अखराजात पूरे नहीं होते, यानी ये लफ्ज़ तो उन्होंने अदा नहीं किए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जनाब मुझे अच्छी वजारत दे दी जाए, यानी माल पानी वाली वजारत दे दी जाए। इसके अलावा एक वज़ीर हैं बुशरा रिंद, उनका मुतालबा पता है क्या है कि मुझे हर महीने 1000 लीटर पेट्रोल चाहिए। 1000 लीटर पेट्रोल चाहिए, यानी पेट्रोल आप देख लें गज़ब खुदा का कितना महंगा हो रहा है और साथ साथ इनके डिमांड्स भी बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा नाजरीन, आपको याद होगा कि सादिक सिंजरानी जो हैं, सादिक सिंजरानी वो भी तकरीबन 2 हफ्ते पहले गए थे बलूचिस्तान, तो वहाँ पे मामलात तय करने नहीं गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि तय करने गए थे, बल्कि मज़ीद ख़राब करने गए थे, क्योंकि सादिक सिंजरानी ने एक रिकमेंडेशन दी थी जाम कमाल को कि जनाब ये 20 करोड़ रुपए का जो ठेका है आपने मेरे फलां ठेकेदार को देना है, लेकिन जाम कमाल ने वो इनकार कर दिया था। चुनाचे सादिक सिंजरानी ने विजिट किया और मज़ीद जलती पे तेल छिड़क दिया था। मीडिया में ये रिपोर्ट हुआ कि वो मामलात सुलझाने गए हैं। वो क्यों मामलात सुलझाएंगे भाई? उनका तो जो 20 करोड़ का ठेका था उसके रास्ते में जाम कमाल रुकावट बन गए थे। तो ये नाजरीन पूरी सूरत हाल थी। मैं अपनी उस 19 सितंबर वाली खबर पे कायम हूँ और उसमें आप अल्फाज पे गौर कर लीजिएगा, दोबारा सुन लीजिएगा कि अगर मुक़्तदर हलकों ने दरमियान में मुदाखलत कर ली, इनको बिठा दिया, मज़ीद वक्त दे दिया, तो वक्ती तौर पे इस्तीफ़ा टल सकता है। और वही 20 सितंबर को फिर हुआ। लेकिन अब इनका मुआहिदा हुआ था 20 सितंबर को कि 3 अक्टूबर तक आपके पास मोहलत है, और ये मोहलत इसलिए तलब की गई थी नाजरीन कि शायद दरमियान में कोई सेटलमेंट हो जाए। चूँकि जाम कमाल ने असद बलोच वगैरह और जो अब्दुर्रहमान कैतरान हैं जिनकी 3 बीवियाँ और 14 गाड़ियाँ हैं, तो उनके साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए थे, लेकिन वो माल पानी वाली बड़ी वजारत के अलावा किसी और वजारत के लिए मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अब नाजरीन, अगर फिर इंटरवीन हो जाता है, कोई सालिस दरमियान में आ जाता है, तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब मुकद्दर के सिकंदर हैं, और आज तक इमरान खान साहब जो हैं वो मुकद्दर के सिकंदर साबित हुए हैं। अब इसकी इम्पॉर्टेंस नाजरीन ये है कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जुमात है या जो दीगर जुमातें हैं, वो ये कहेंगे कि देखें हम अपोजिशन वालों ने मिल के एक इत्तेहादी जो हुकूमत है PTI की वहाँ पे बलूचिस्तान में, उनके वज़ीर आला को हमने हटा दिया है, अब हम बलूचिस्तान में भी तहरीक आदम एतमाद ला सकते हैं। तो वो फिर एक शोर करना, प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देंगे। हालांकि 19 सितंबर की वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि 3 वज़ीर आला बलूचिस्तान में तहरीक आदम एतमाद से हट चुके हैं, लेकिन 25-30 साल पंजाब और वफाक की सियासी तारीख में आज तक ये नहीं हुआ कि तहरीक आदम एतमाद कामयाब हुई हो। चुनांचे अगर वहाँ पे तहरीक आदम एतमाद कामयाब हो भी जाती है और 36 से 48 घंटों बाद जाम कमाल का इस्तीफ़ा आ भी जाता है, तो बलूचिस्तान की सियासी तारीख का इतलाक बाकी सूबों और मरकज़ पे नहीं होता। नाज़रीन, ये चंद गुजारिशात थी जो आपके सामने पेश करना ज़रूरी थी। खबर होती है, जो खबर मेरे पास आती है मेरा ख्याल है कि मुझे बहर सूरत आप तक कन्वे करना चाहिए। मालूमात में भी इजाफा होता है और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी वाकफियत हो जाती है। ये बतौर सहाफ़ी मेरी ज़िम्मेदारी में शामिल है। नाज़रीन, फ़िल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।